हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे सितंबर 3 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। जो लोग नए हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी पीडीएफ के बाद आप लोग जैसे लेक्चर देखेंगे उससे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं। आपका वहाँ पे क्विज़ है। आज किसका क्विज़ है? तो वो है 2 सितंबर का। वो ठीक 10:30 बजे आप लोगों का टेस्ट होगा, तो आप वो भी जाके अटेम्प्ट करें, जिसमें आपको एक दिन बाद क्विज होता है और पुराने भी आपके रिवाइज होते जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, 5 और 6 सितंबर को आप लोगों का एक JNK बेस्ड मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट नंबर 4 हमारे JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, जिसमें आपको आपका स्टेट रैंक दिखेगा और आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकेंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं इस कंपटीशन में। जिन लोगों को नहीं पता आप ये टेस्ट किस तरह से देख सकते हैं, तो आप इस आई बटन पे क्लिक करें और आपको ये वीडियो पूरा एक्सप्लेन कर देगी कि किस तरह से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है यूनियन पावर मिनिस्टर कौन है? वो है हमारे RK सिंह जी। इन्होंने अभी एक रिसेंटली लॉन्च किया है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, यानी कि GTAM। आपको इसके लिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। GTAM में A स्टैंड्स फॉर या G स्टैंड्स फॉर, तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। ये है आपका ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ये होगा क्या? तो इसके साथ जो इंडिया हमारे में यहाँ पे अभी राजकुमार सिंह जी ने लॉन्च किया है, ये पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट बनाएगा फॉर इलेक्ट्रिसिटी। और ये वर्ल्ड का पहला एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मार्केट होगा जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, आपको ये पूरा नाम याद रखना है, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। इसी के साथ RK सिंह जी ने पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट भी लॉन्च किया था, अभी इनॉग्रेट किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पे किया गया है? वो किया गया था आपका न्यू दिल्ली में। तो ये अभी किया है। न्यू दिल्ली ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था 5T कोविड-19 के लिए, और मिशन शील्ड भी न्यू दिल्ली का ही था। इसी के साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारी NCRD है, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अभी एक रिपोर्ट लॉन्च की है। तो ये रिपोर्ट किसके लिए है? ये NCRB ने किया है, आप इसे करेक्ट कर दें। तो इनकी जो अभी है इन्होंने रिलीज़ की एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड इन इंडिया 2019 रिपोर्ट्स जो इन्होंने दी है, इसमें किसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है, तो किस सिटी की हुई है? तो वो है न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में याद रखना है, अभी हमारे जो मिनिस्टर हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट के नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी एक टारगेट रखा है कि 2030 तक जितने भी आपके रोड एक्सीडेंट से जान जाती है लोगों की, उन्हें कम कर दिया जाए। कितना? तो वो किया है 0 का, यानी कि 0 रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज़ कितनी करने का टारगेट कहा है? 2030 तक 0 का। अगर आपसे पूछा जाए NCRB की जो रिपोर्ट आई है जिसमें एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड्स होती हैं इंडिया में, उसमें टॉप किसने किया है? तो वो किया है आपकी न्यू दिल्ली ने। क्या ये रिपोर्ट पहली बार आई है? तो नहीं, ये इसका 53rd एडिशन है। 1967 से ये रिपोर्ट आती है हर साल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। NCRB का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में ही है। और अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो वो हैं आपके रामपाल पवार जी। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंट, ICAI टू कम आउट विद फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स। तो अब ICAI है क्या? तो ये है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इन्होंने किया है ये प्लान कि ये पहला बन के आएंगे जिसमें पूरा डिटेल सेट होगा फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड का बाय द एंड ऑफ कब तक? दिसंबर 2020। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, दिसंबर 2020 तक ये बना के अपना तैयार कर देंगे। और ये भी क्या होगा, ये दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बना देगा इंडिया को जिसने रिलीज़ किया है ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। तो आपको ये जो जितनी भी चीज़ें पहली हैं इनको याद रखना है। एक्सीडेंट में कौन है? तो वो है आपका दिल्ली, जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल और सुसाइडल डेथ्स होती हैं। उसकी के साथ ICAI ने किया है। तो ये टारगेट कब तक है? दिसंबर 2020 तक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लद्दाख और लक्षद्वीप को भी इंक्लूड कर दिया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में, और इसी के साथ टोटल हो चुकी हैं 26। इससे पहले 24 थी,
टॉप 3 ने ऐड किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर भी थी। तो इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूं तो लद्दाख के जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका नाम है RK माथुर जी। और लद्दाख की जो कैपिटल है वो है लेह और कारगिल। लेह और कारगिल को ही स्मार्ट सिटीज़ में भी कन्वर्ट करने की बात की गई है। और लक्षद्वीप का अगर हम बात करें कैपिटल क्या है तो ये है आपकी कावारत्ती। और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, वो हैं आपके दिनेश्वर शर्मा जी। तो आपको ये भी याद रखना है लद्दाख और लक्षद्वीप के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, CFI ने सेट किया है टू होस्ट फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट इन 2021। अब CFI है क्या, तो ये है आपकी साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने डिसाइड किया है ये होस्ट करेंगे फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट को। कब, 2021 में। कहाँ पे ये होगी, तो ये होगी आपकी दिल्ली में, मुंबई में और इसी के साथ बेंगलुरु में। तो ये जो डिज़ाइन किया गया है, या इसका पूरा समिट का एम क्या होगा, ये एक दिन की समिट होगी जिसका एम होगा साइकिलिंग कल्चर को प्रमोट करने का और शेयरिंग ऑफ नॉलेज बिटवीन बिगिनर एंड प्रोफेशनल साइकिलिस्ट। तो जितने भी लोग आजकल आप देख रहे हैं, एक नया ट्रेंड चल रहा है साइकिलिंग का, तो जो नए बिगिनर्स हैं उनको प्रोफेशनल से मिलाया जाएगा और उनके साथ उन्हें इंटरेक्ट कराया जाएगा ताकि साइकिलिंग का कल्चर और बढ़े। इसी के साथ ये जो है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका अगर हम बात करें हेडक्वार्टर, तो वो भी आपका न्यू दिल्ली में ही है। नेक्स्ट, फेडरल बैंक ने इनोवेटी के साथ पार्टनर किया है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल ऑप्शंस एट फेडरल बैंक डेबिट कार्ड्स बाय इनोवेटी POS टर्मिनल। अब एग्जाम में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा POS होता क्या है, तो POS आपका पॉइंट ऑफ सेल। तो ये क्या है बेसिकली, तो किस तरह से काम करेगा। अभी आपने देखा होगा इनोवेटी ने ही बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ भी टाई अप किया है। तो आपको दोनों एग्जाम में ऑप्शंस मिल सकते हैं, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। जो फेडरल बैंक के साथ किया है उसके साथ ये अफोर्डेबल ऑप्शन देंगी फेडरल बैंक डेबिट कार्ड्स के लिए, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें इनोवेटी के लिए, तो इनोवेटी कहाँ से है या इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, हेड ऑफिस, तो ये है आपका बेंगलोर कर्नाटका में। CEO हैं आपके राजीव अग्रवाल। फेडरल बैंक का आपसे बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कहाँ पे है इनका हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर, तो वो है आपका अलुवा केरला में। तो ये आपको याद रखना है, अलुवा केरला में है हेडक्वार्टर। टैगलाइन भी आपसे पूछी जा सकती है, तो वो है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्या है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रैंक किया है एट वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन कंपनी बाय मैरीकॉम कैपिटल। तो ये आपको अब याद रखना है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन एसेट ओनर कौन है, तो वो है आपकी अदानी ग्रीन एनर्जी। अदानी के बारे में आपने देखा होगा, इनके पोर्ट्स भी हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके, तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए सोलर एनर्जी पावर से ही, तो अभी एक सोलर ट्री लगाया गया है जो दुनिया का सबसे बड़ा है, वो कहाँ पे लगाया गया है, तो वो लगाया गया है आपका दुर्गापुर में, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है। तो ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। वेस्ट बंगाल को स्कॉच प्लैटिनम अवार्ड भी मिला है अभी रिसेंटली। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने स्टार्ट जो किया है, इसका मेन जो कैपेसिटी है अगर हम पूरी बात करें तो वो है 10.1 गीगावाट्स और इनका ऑपरेशन कैपेसिटी है नियरली 3 गीगावाट्स। इतना आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अमूल बना है इंडिया का फर्स्ट इंडियन डेयरी जिन्होंने एंटर किया है रोबो बैंक ग्लोबल टॉप 20 में। 2020 लिस्ट आई है ये रोबो बैंक की, आपको ये भी पूछा जा सकता है किसकी लिस्ट है, तो ये है रोबो बैंक की। अमूल इंडियन ब्रांड है। अमूल ने आज से पहले जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, उसमें न्यूजीलैंड को स्पॉन्सर भी किया था टीम को। अमूल को पहला इंडियन डेयरी बन चुका है कंपनी जिसने एंटर किया है टॉप 20 में। और आप लोगों ने इनके बारे में देखा होगा, नेस्ले के आपको काफ़ी सारे चॉकलेट्स दिख जाते हैं, तो ये कहाँ की कंपनी है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ये है स्विट्ज़रलैंड की, तो इन्होंने टॉप किया है यहाँ पे। अगर अमूल का रैंक पूछा जाए कि टॉप 20 में कौन सा है, तो वो है 16th। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, आपसे एग्जाम में आजकल इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। IRDAI ने सेटअप की है 6 मेंबर की वर्किंग ग्रुप की एक टीम, जिसको हेड करेंगे दिनेश पंत जी। ये काम क्या करेगी, तो ये काम करेगी, स्टडी करेगी इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज।
अब IRDAI है क्या? तो IRDAI आपको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जिस तरह से बैंक्स का रेगुलेटर जो है, हेड है इस समय, वो है RBI, उसी तरह आपके अगर इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो उनकी हेड है आपकी IRDAI। चेयरमैन है इसके डॉक्टर सुभाष सी खुंटिया जी। इनका नाम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, LIC के एग्जाम में पूछा गया था ये। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में, आपको मुंबई से कंफ्यूज नहीं होना है। LIC का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। LIC आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सबसे बड़ी है इस समय इंडिया की, और LIC ने ही अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ टाई अप किया है, जिसमें कि वो 10,000 से ज़्यादा जितने भी कंटेनमेंट रेजिमेंट्स हैं उनको इंश्योरेंस देगी 5 लाख रुपए तक का, अगर कल को उनको कुछ हो जाता है तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी के साथ के पद्माकर जी को डायरेक्टर हैं जो इस समय BPCL के, BPCL आप लोगों को पता है क्या है, तो ये है आपकी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्हें ही एडिशनल चार्ज दे दिया गया है CMD का भी। तो अब अगर आपसे पूछा जाए CMD कौन है, तो वो हैं आपके के पद्माकर जी। किसकी जगह आए हैं? ये आए हैं D राजकुमार जी के लिए, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। BPCL आपको बता दें इंडिया की सेकंड बिगेस्ट रिफाइनरी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है फर्स्ट कौन सी है आपकी बिग स्टेट रिफाइनर, और इसका हेडक्वार्टर है BPCL का आपका मुंबई में। मुंबई में बहुत सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स भी हैं। इसी के साथ IAS ऑफिसर हैं उषा पादे जी, जिनको जो बन गई है इस समय फर्स्ट वुमेन DG ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहली वुमेन बनी है, तो आपको इनका बारे में याद रखना है, क्योंकि आपको मैंने बताया था एग्जाम में क्वेश्चंस आपको जो फर्स्ट होती है चीज़, या जो चीज़ लास्ट होती है, या वर्ल्ड की अगर फर्स्ट टाइम हो रही है इंडिया में, और अगर कोई विमेन है इंडिया में जो अच्छे पोस्ट पे पहुंच रही हैं, तो ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में डेफिनेटली दिखेगी, इनके चांसेस आने के सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो कौन बना है फर्स्ट वुमेन DG ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? तो वो हैं उषा पादे जी। तो आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, ओलंपिक और जैंट सलालम स्काई चैंपियन विक्टोरिया रिजनबर्ग ने रिसाइन कर दिया है। अभी रिजाइन नहीं, रिटायर कर हो गए हैं ये। आपको बता दें ये कहाँ से है, तो ये जर्मनी से है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आजकल इसी तरह से एग्जाम में 110% पूछा जाता है। रामचंद्र गोवा जी ने ऑथर की है एक बुक, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सब्टल एंड सोफिस्टिकेटिव गेम नोन टू ह्यूमन काइंड। तो ये आप बुक देख सकते हैं यहाँ पे। तो किसने की है ये बुक को लिखा है? तो ये लिखा है रामचंद्र गोवा जी ने। तो इनका आंसर भी आपको याद रखना है। इसी के साथ वर्ल्ड कोकोनट डे आपका कब होता है? तो ये होता है आपका 2 सितंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको थीम याद रखनी है। थीम क्या है? ये है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। तो ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। एम क्या है, ये क्यों ये दिन मनाया जाता है? तो जितनी भी कोकोनट इंडस्ट्री है पूरी वर्ल्ड में, उनकी डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किया गया था, जिसमें लोग इन्वेस्ट करें इस फील्ड में और प्रमोट करें कोकोनट इंडस्ट्री को। तो ये बनाया जाता है। इसी के साथ इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी भी है एक। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका जकार्ता में। और अगर आपसे पूछा जाए जकार्ता में किसका एक हेडक्वार्टर और है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इंडोनेशिया में, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था आपसे। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसीव किया है नॉट टू फॉर्म अ क्रॉप इंश्योरेंस फर्म्स फ्रॉम IRDAI। मैंने अभी आपको बताया कि IRDAI ही जिस तरह से आपका RBI है, उसी तरह से आपका IRDAI है, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इनकी नोट के बिना आप कोई भी इंश्योरेंस नहीं कर सकते, जिस तरह आप RBI के परमिशन के बिना कोई भी बैंक का काम नहीं कर सकते। तो इन्होंने आंध्र प्रदेश को अप्रूवल दे दिया है। किसके लिए दिया है? तो ये है आपका APGIC। अब ये है क्या? ये है आपका आंध्र प्रदेश जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इन्हें मिल गया है परमिशन, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बहुत ही कम स्टेट्स में है जिनके पास अपना खुद का क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। अब वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? तो एक आपकी बिहार है, एक आपकी वेस्ट बंगाल है, तो उनके बाद अब आपकी आंध्र प्रदेश है। रिसेंटली आपको पता है कि एक स्कीम है किसान के लिए, जो गुजरात ने नाम जिसका बदल दिया है, और गुजरात ने मुख्यमंत्री स्टार्ट की है अपनी स्कीम, जिसके तहत अगर किसी की क्रॉप्स बर्बाद हो जाती हैं तो वो उनको
पैसे दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी। और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन आज का, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है क्लीननेस कैंपेन जिसका नाम है गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक जगह है इंदौर जिसने लगातार 4th टाइम टॉप किया है स्वच्छ भारत जो हमारा कैंपेन चलता है उसके तहत। तो ये टॉप किया है इन्होंने। इसी के साथ भोपाल भी है जो टॉप 10 में हमेशा होता है। तो मध्य प्रदेश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का इस पॉइंट में। इंडिया ने जो स्टार्ट किया था वो था गंदगी मुक्त भारत। तो ये जो इंडिया का था ये वीक था, एक पूरा 7 से 15 तक चला था, अगस्त तक। क्लीननेस वीक रेलवे ने भी स्टार्ट किया था जो 7 से 15 तारीख तक चला था। तो इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश ने क्या किया है लॉन्च, तो वो है गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश इस स्कीम का नाम। तो इसकी टोटल 5 थीम रखी गई हैं सिर्फ इस कैंपेन की। तो इतना आपको आएगा नहीं मैं, लेकिन एक बार आपको बता देता हूँ। पहली है आपकी क्लीननेस ओथ, फिर है कॉन्टिन्यूस रिडक्शन इन अर्बन वेस्ट एमिशन, क्लीननेस इन कोविड कंडीशंस, सेपरेट ऑफ वेस्ट फ्रॉम सोर्सेज ऑफ हाउस एंड लॉन्चिंग अ स्पेशल क्लीननेस कैंपेन फॉर पब्लिक प्लेसेस। कैपिटल है आपकी मध्य प्रदेश की भोपाल। यहाँ पे बहुत सारे आपको नेशनल पार्क्स भी दिख जाएंगे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मांडला फॉसिल। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दूं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक 3 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको MCQs चाहिए तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे आ सकते हैं जिसमें तकरीबन 10,000 लोग हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको PDF और क्विज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कल होगा इसका, ताकि आप लोगों को आज की चीज़ें कल भी रिवाइज हो जाएं अपने आप ही। आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, PDF आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। और जिन लोगों का टेस्ट है वो लोगों को भी ऑल द बेस्ट, अच्छे से करें। और अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आता तो उसको इम्प्रूव करें, हमारे पास अभी टाइम है। मिलते हैं आप लोगों से कल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।